केडीपी दर्पण में आप तमाम तर का एक बार फिर से खैर मकदम है और हमारा प्रोग्राम मंथन में मैं फिर आपके बीच हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे दोस्ती की। कहा जाता है कि इंसान की ज़िंदगी में कुछ हो या ना हो, एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जिनसे वो हर बातें शेयर कर सके और जिनसे मिलकर ऐसा लगे कि मैं किसी से मिल रहा हूँ। दोस्ती की बहुत सारी मिसालें आपको किताबों में सुनने को मिलेगी, बहुत सारी फिल्में देखने को मिलेगी, बहुत सारी कहानियाँ हमने सुना होगा। आज हम जिस दोस्ती की बात करना चाह रहे हैं ये कोई मामूली दोस्ती नहीं है। आज हम जिस दो ऐसे दोस्तों के बारे में बात करना चाह रहे हैं जिनकी दोस्ती एक मिसाल है। जी हाँ, आज हम जिन दोस्तों के बारे में बात करना चाहिए, आप भी कहेंगे कि इनकी दोस्ती की दाद देंगे। मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की दोस्ती को लेकर आज मैं आपके सामने में कुछ बातें रखने वाला हूं। आपने देखा कि बीते कुछ दिनों पहले जब राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने सरकारी आवास के जीना से गिर जाते हैं, सीढ़ियों से गिर जाते हैं, उन्हें चोट लगता है। उसके बाद उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में उनको एडमिट किया जाता है, भर्ती कराया जाता है, उनका इलाज होता है। हालांकि वो वहाँ ठीक नहीं होते हैं, उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया जाता है और फिर उसकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगती है। बहरहाल अभी राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव स्वस्थ हो चुके हैं, उनकी सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रही है और डॉक्टरों का मानना है कि वो बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन जब वहाँ पर बहुत सारे लोग मिलने जाते हैं, जब लालू प्रसाद बीमार होते हैं, पटना के जिस अस्पताल में वो भर्ती रहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनसे मिलने जाते हैं, उनका हाल जानने की कोशिश करते हैं। और जाए भी क्यों ना, चूँकि लालू प्रसाद और बिहार का नाम जहां पर आए तो लालू प्रसाद का नाम आना भी तय है, चूँकि लालू प्रसाद और बिहार से एक बहुत बड़ा नाता है और पूरे देश में वो बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। लालू प्रसाद के कई ऐसे चीज़ें हैं जो बताने के लिए काफ़ी होगा, उनकी हैसियत और उनकी उसको बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिसाल है जो आपको हम अगर देना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वक्त हमको चाहिए। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यादव जब वहाँ पहुँचते हैं, जब लालू प्रसाद के पास वो रहते हैं, आप तस्वीर को गौर से देखिए, बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि उनके दिल में एक दर्द और एक इमोशनल टाइप का जो एक फीलिंग होता है वो एक चेहरे पर कर ही आप बता सकते हैं। पत्रकारों के दरमियान जब उन्होंने बात की तो हालांकि बहुत कम शब्दों में अपनी बातों का रखा, लेकिन इन बातों के काफ़ी मायने थे। जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से पूछा कि वो तो आपके पुराने दोस्तों में से है, तो नीतीश कुमार ने कहा कि ये कोई कहने वाली बात हुई, वो हमारे बहुत ही अजीज़ है और हमारा नाता कोई आज से थोड़ा ही ना है। एक फिल्म आई थी 1975 में, शोले, और कभी के ज़माने में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की मिसाल शोले के जय और बीरू के रूप में दिया जाता था। हालांकि शोले 1975 को आया था, लेकिन लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की दोस्ती 1974 से ही परवान चढ़ गई। जयप्रकाश नारायण, आपने नाम सुना होगा, वो जयप्रकाश नारायण जिन्होंने जेपी आंदोलन की बुनियाद डाली। मैं जेपी आंदोलन पर बात करना चाहूँगा, क्योंकि जेपी आंदोलन ने बिहारी नहीं बल्कि देश को बहुत बड़े बड़े नेता दिए हैं। मैं जेपी आंदोलन पर कभी बात करना चाहूँगा। तो जेपी आंदोलन के दौरान ये दोनों नेता आपस में करीब आए और ये एक दूसरे को जानने लगे। जेपी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। उस समय लालू प्रसाद यादव 27 साल के थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 साल के थे। जेपी आंदोलन के वक्त लालू प्रसाद यादव छात्र नेता हुआ करते थे। लालू प्रसाद के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी उस समय जेपी आंदोलन की थी। जहां नीतीश कुमार समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर से प्रभावित थे, वहीं लालू प्रसाद यादव जयप्रकाश नारायण से प्रभावित थे। ये दोस्ती यूं ही आगे बढ़ती रहती है और परवान चढ़ते रहती है। मैं इससे पहले कि उनकी दोस्ती पर और प्रकाश डालूं, बात करना चाहूँ, मैं आपको लालू प्रसाद के यादव के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। बिहार के गोपालगंज में एक यादव परिवार में जन्मे एक ऐसे राजनेता जिन्होंने विश्व पटल पर अपनी एक पहचान बनाई। 11 जून 1948 को लालू प्रसाद का जन्म हुआ। 1990 से 1997 तक वो बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। 2004 से 2009 तक वो यूपीए सरकार में रेल मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। कहा जाता है कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे तब उसमें काफ़ी बजट दिखाया था और देश की रेल व्यवस्था काफ़ी सही था और उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए जो किया है उनकी कामों की तारीफ आज भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद यादव की सिर्फ अच्छाइयों के जिक्र होते हैं, उन पर कहीं गंभीर आरोप लगे। फिलहाल वो कुछ दिन जेल में रहकर आए। चारा घोटाला उनके चरित्र पर एक ऐसा दाग है। चारा घोटाला एक ऐसा मामला है
जो जिनको लेकर वो बदनाम है और लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी और उनके लोग इसे एक लांछन बताते आ रहे हैं। सच्चाई क्या है ये तो बेहतर लालू प्रसाद ही कह पाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर लालू प्रसाद को बदनाम भी किया जाता है बिहार में कि कभी एक ऐसा राज था जब बिहार को जंगल राज कहा जाता था। अपहरण, चोरी, डकैती, मर्डर की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही थी। चूँकि नीतीश कुमार से पहले लगभग 15 साल तक अगर बिहार के शासन किसी ने चलाया तो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी ने चलाया और उस वक्त उन पर काफ़ी कई गंभीर आरोप भी लगे थे। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती 1994 तक चली, बरकरार रही। 1985 में दोनों एक साथ विधानसभा पहुंचे। कहा जाता है कि 1988 में कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता इस दुनिया से विदा ले लेते हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं। उस समय एक समस्या खड़ा हुआ था कि विपक्ष का नेता किसे बनाया जाए, तो उस समय विपक्ष का नेता लालू प्रसाद यादव को बनाया जाता है। और इतिहासकार ये भी कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव को विपक्ष का नेता बनाने के लिए नीतीश कुमार का जो योगदान था उसे भुलाया नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार ने सारे विधायकों को ये मनवाने पर तैयार हो गया था कि लालू प्रसाद को ये नेता बनाया जाए। आपको याद होगा कि विधानसभा में जब एक बार नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव पर नाराज़ हो गए थे तो उन्होंने कहा था, हालांकि उनकी एक फटकार थी, एक डांट था, गुस्से में थे लहजा, कि उन्होंने कहा था कि आप उस शख्स के बेटे हैं जिनसे हमारी काफ़ी पुरानी दोस्ती है और कभी मैंने उसे नेता प्रतिनिधि बनाने के लिए अहम भूमिका निभाया था। यहाँ इस डांट फटकार में भी नीतीश कुमार का प्यार राजद परिवार पे झलकता रहा। अवतार पार्टी में भी आपने देखा, अपने आवास से पैदल राबरी आवास जाते हैं और अवतार पार्टी करते हैं। राजद से और लालू प्रसाद से नीतीश कुमार का रिश्ता जो है वो जग जाहिर है और लालू प्रसाद नीतीश कुमार की दोस्ती को यूं ही जय वीरू की दोस्ती नहीं कहा जाता। इसकी लंबी कहानी है, कभी हम इस पर और विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रोग्राम मंथन आपको कैसा लगता है, हमारे बारे में आपकी राय क्या है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे थे केडीबी दर्पण। धन्यवाद, शुक्रिया।